हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा क्लॉक। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लॉक। और ये क्लॉक का है डे फर्स्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक घड़ी बनाते हैं। ठीक है, उतना गोल तो बना नहीं है लेकिन फिर भी समझ जाइए समझने के लिए। यहाँ 12, ये 3, ये 6 और ये हमारा क्या है 9। ध्यान रखिएगा किसी भी क्लॉक में 3 हैंड होते हैं। सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड। यानी सेकंड की सुई, मिनट की सुई और आवर हैंड यानी घंटे की सुई। लेकिन जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो सिर्फ मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में पढ़ना है। सेकंड हैंड का कोई यूज नहीं है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं तीनों हैंड जो हैं वह 12 पे हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड हैंड है, ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका आवर हैंड है। समझने के लिए समझ जाइए कि मान लेते हैं अभी तीनों हैंड 12 पे हैं। ठीक है, तो सेकेंड वाली सुई 12 से चलना स्टार्ट की, एक राउंड ली और फिर से 12 पे पहुंच गई। यानी कितना चली वो 60 सेकेंड। यानी सेकेंड हैंड वाली सुई जो कि अभी 12 पे है, 12 से चलना स्टार्ट की, एक राउंड ली और फिर से 12 पे पहुंच गई। यानी कितना चली वो 60 सेकेंड। और 60 सेकेंड में कितना डिग्री चली वो 360 डिग्री, क्योंकि एक राउंड पूरा ले ली और एक राउंड लेने में कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। यानी 60 सेकेंड इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं एक सेकेंड में 6 डिग्री। हाँ या ना? कैसे? यानी 1 सेकेंड इक्वल्स टू 360/60 यानी 6 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं सेकेंड हैंड जो है एक सेकेंड में 6 डिग्री बनाती है। क्लियर? अब मिनट हैंड के बारे में मान लेते हैं मिनट हैंड 12 पे है, 12 से चलना स्टार्ट की और एक राउंड ली और फिर से 12 पे पहुंच गई। यानी ये कितना चला 60 मिनट चला। हाँ या ना? यानी मिनट हैंड जो कि अभी 12 पे है, 12 से चलना स्टार्ट किया, एक राउंड लिया और फिर से 12 पे पहुंच गया। यानी कितना चला वो 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना डिग्री 360 डिग्री। 60 मिनट में कितना डिग्री 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना होगा 6 डिग्री। हाँ या ना? यानी मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री बनाती है। चलिए, अब आवर हैंड की बात है। तो मान लेते हैं आवर हैंड 12 पे है, 12 से चलना स्टार्ट किया, एक राउंड लिया और फिर से 12 पे पहुंच गया। यानी कितना घंटा चला होगा वो? तो वो चला 12 घंटा। और 12 घंटा में कितना डिग्री 360 डिग्री। हाँ या ना? यानी एक आवर में कितना होगा 360/12 यानी 30 डिग्री। हाँ या ना? यानी यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है, ये ध्यान रखिएगा। यानी आवर हैंड एक आवर में कितना डिग्री चलता है 30 डिग्री। आवर हैंड एक आवर में कितना डिग्री चलता है 30 डिग्री। अच्छा, ये जो 1 आवर है इसको हम 60 मिनट लिख सकते हैं। हाँ या ना? 1 आवर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। यानी 60 मिनट में वो कितना डिग्री चल रहा है 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना चलेगा 30/60 यानी हाफ डिग्री। यानी आवर हैंड में ये जो रिजल्ट आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आवर हैंड आवर में भी चलता है और मिनट में भी चलता है। ये अलग बात है कि हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि सेकेंड हैंड चलता है, मिनट हैंड चल रहा है और आवर हैंड हमें दिखाई नहीं देता है उतने फास्ट। सॉरी। हाँ, यानी आवर हैंड एक आवर में 30 डिग्री चलता है और आवर हैंड एक मिनट में हाफ डिग्री चलता है। तो ध्यान रखिएगा मिनट हैंड जितना चलता है उतना ही आवर हैंड भी चलता है। क्योंकि आवर हैंड इतना स्लो होता है कि हम लोग उसको देख नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिनट हैंड चल रहा है और आवर हैंड वही स्थिर है और एक ही बार जाकर वो 12 से 1 पे पहुंच गया। ऐसा नहीं होता है। जितना मिनट हैंड चलता है उतना ही आवर हैंड भी चलता है। आवर हैंड एक मिनट में 6 डिग्री चलता है, सॉरी मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो आवर हैंड भी एक मिनट चलेगा
लेकिन वह हाफ डिग्री चलेगा। अगर मिनट हैंड 5 मिनट चलता है तो आवर हैंड भी 5 मिनट चलेगा। डिफरेंस ये है कि अगर ये 5 मिनट चला मिनट हैंड तो ये 30 डिग्री बनाएगा, अगर ये 5 मिनट चला तो 2.5 डिग्री बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मिनट हैंड जितना चलता है उतना ही आवर हैंड चलता है। क्लियर? सेकेंड हैंड का कोई यूज नहीं है हमारे पूरे टॉपिक में, तो सेकेंड हैंड पे हम लोग बात नहीं करेंगे। वैसे मैंने बता दिया है कि 60 सेकेंड इक्वल्स टू 360, तो 1 सेकेंड में ये कितना डिग्री बनाता है? 6 डिग्री। अब जो आपके टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वहां लिख देता हूं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टाइप फर्स्ट। क्या सीखेंगे? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि फाइंड द एंगल, यानी आपको कोई भी एक टाइमिंग दे देगा, कोई भी एक टाइम दे देगा, जैसे कह देगा कि किसी घड़ी में 7:30 बजे हैं, तो बताइए मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री बनेगा, या मिनिमम यानी स्मॉलर एंगल क्या है या लार्जर एंगल क्या है। क्लियर है? तो चलिए इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम कॉन्सेप्ट से सीखेंगे और दूसरा हम फॉर्मूले से सीखेंगे। क्लॉक को जो हम पढ़ने वाले हैं वह या तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे सबसे पहले और फार्मूला सीखेंगे। ध्यान रखिएगा पूरे क्लॉक में एक ही फार्मूला है और एक ही फार्मूला से हम क्लॉक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और एक जो फार्मूला बताऊंगा उसी पे सारा क्वेश्चन है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन, लगभग 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लॉक में, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट टाइप कहता है फाइंड द एंगल, यानी किसी घड़ी में आपको दे देगा टाइमिंग और पूछेगा इस दो टाइमिंग के बीच में, यानी आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। अब जैसे 7:30 लिखा हुआ है तो इतना तो आपको पता है कि ये जो 7 है ये आवर हैंड को इंडिकेट करता है और ये 30 है जो ये मिनट को इंडिकेट करेगा। अच्छा, किसी घड़ी में अगर 7:30 बज रहा है तो ये कैसे बजेगा? ये जो आवर हैंड है वह 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, हाँ या ना? 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा और जो मिनट हैंड है वह 6 पे होगा। यानी किसी घड़ी में अगर 7:30 बजता है तो ये आपका आवर हैंड होगा और ये आपका मिनट हैंड होगा। और इसी घड़ी में जैसे घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, यहाँ दो एंगल भी आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो मान लेते हैं कभी आपसे स्मॉलर एंगल पूछ लेगा या कभी आपसे लार्जर एंगल पूछ लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, तो बताइए आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूं। ये आपका हो गया मिनट हैंड और ये आपका हो गया आवर हैंड। ये आपका आवर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है और यहां मान लेते हैं 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि आवर हैंड पहले 12 पे था, वह 12 से चलना स्टार्ट किया और 7 पे आके पहुंचा, हाँ या ना? लेकिन एक्चुअली में जो आवर हैंड चला है वह 7 से थोड़ा सा ज्यादा चला है। फिलहाल हम इस चीज को अभी छोड़ देते हैं। हम ये समझते हैं कि आवर हैंड पहले 12 पे था, 12 से चलना स्टार्ट किया और फिलहाल 7 पे पहुंच गया, एग्जैक्ट 7 पे है। यानी कितना घंटा चला होगा वो? तो 7 घंटा चला है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आवर हैंड 1 आवर में कितना डिग्री चलता है? 30 डिग्री। तो 7 घंटे में कितना चलेगा? यानी 7 × 30, हाँ या ना? ठीक है, प्लस, और मैंने बताया है कि घड़ी में जब 7:30 बजते हैं तो जो आवर हैंड होता है वह एग्जैक्ट 7 पे नहीं होता है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर है, हाँ या ना? यानी ये कितना ज्यादा होगा? तो जितना मिनट होगा उतना ही ज्यादा होगा। और मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताया है कि आवर हैंड आवर में कितना चलता है और आवर हैंड मिनट में कितना चलता है। फिर से समझिए, घड़ी में जब 7:30 बज रहे हैं तो आवर हैंड एग्जैक्ट 7 पे नहीं होगा, 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हम इसको 2 पार्ट में निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आवर हैंड 12 से चलना स्टार्ट किया और 7 पे पहुंचा, एग्जैक्ट 7 पे, यानी कितने घंटे चला? 7 घंटे।
और आपको पता है कि आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री चलता है और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग आवर हैंड के बारे में निकालते हैं। तो आवर हैंड 7 घंटे चला तो 7 इंटू 30 और 7 से थोड़ा सा ज्यादा चला, कितना चला? 30 मिनट। तो आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री चल रहा है तो 30 मिनट में कितना चलेगा? ये यानी ये आपका क्या हो गया? 15। यानी ये 210 प्लस 15 ये क्या हो गया आपका? 225 डिग्री। सबसे पहले हम लोग आवर हैंड के बारे में निकाले, ठीक है। यानी अब हम जो कैलकुलेट किए हैं फाइनल 225 डिग्री है, वो किसका वैल्यू है? 1 मिनट। वो एग्जैक्ट यहां से 7 से थोड़ा सा ज्यादा का वैल्यू है। यानी आवर हैंड का हम निकाल लिए। अब मिनट हम क्या निकाल लेंगे? मिनट हैंड निकाल लेंगे। यानी यहां से यहां का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जब बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा देंगे, यानी इतने बड़े वैल्यू में से इतना वैल्यू घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, हाँ या ना? तो सबसे पहले हम लोग आवर हैंड निकाल लिए कि आवर हैंड कितना चला। अब मिनट हैंड निकाल लेते हैं। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है। यहाँ देखिए मैंने लिखाया है मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है तो 30 मिनट में कितना चलेगा? 30 इंटू 6 180 डिग्री, हाँ या ना? और थीटा जो है, एंगल आपसे पूछ रहा है, फाइंड द एंगल। एंगल यानी आपसे थीटा पूछ रहा है, ठीक है। यानी थीटा क्या हो जाएगा? बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को घटा देंगे तो ये हमारा आपका क्या आ जाएगा? स्मॉलर एंगल आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या आ गया? स्मॉलर एंगल। कैसे? कोई वैल्यू अगर 180 या 180 से कम है तो वो हमारा क्या होता है? स्मॉलर एंगल। और लार्जर एंगल क्या हो जाएगा? तो 360 में से 45 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? लार्जर एंगल आ जाएगा। तो अगर घटा दोगे तो कितना होगा? 215 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कह दे किसी घड़ी में 5:30 बज रहे हैं तो बताइए मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा? एंगल यानी आपसे थीटा पूछ रहा है, ठीक है। अगर किसी घड़ी में 5:30 बज रहा है तो 5 किसको इंडिकेट कर रहा है? आवर को। और 30 किसको इंडिकेट कर रहा है? मिनट हैंड को। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और घड़ी में जब 5:30 बजेगा तो आवर हैंड जो है 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा और मिनट हैंड एग्जैक्ट 6 पे होगा, हाँ या ना? तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि आवर हैंड 12 पे था और 12 से चलना स्टार्ट किया और एग्जैक्ट 5 पे पहुंचा, जबकि एक्चुअली में आवर हैंड एग्जैक्ट 5 पे नहीं है, वह 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी यहाँ है। क्लियर? तो सबसे पहले 5 घंटे पे निकाल लेते हैं। तो आवर हैंड 1 घंटे में कितना डिग्री चलता है? 30 डिग्री। तो 5 घंटे में कितना चलेगा? 5 इंटू 30। लेकिन एक्चुअली में आवर हैंड 5 पे नहीं है, 5 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो कितना ज्यादा होगा? तो जितना मिनट होगा उतना ज्यादा। तो आपको पता है आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है तो 30 मिनट में कितना चलेगा? 30 इंटू 1/2। यानी आवर हैंड कितना चल लिया? 150 प्लस 15 165 डिग्री चल लिया, ठीक है। मिनट हैंड निकालते हैं। मिनट हैंड 12 पे था, 12 से चलना स्टार्ट किया और एग्जैक्ट 6 पे पहुंच गया, यानी कितना चला? 30 डिग्री। यानी मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री तो 30 मिनट में 180 डिग्री, हाँ या ना? बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा देंगे, यानी ये कितना हो गया? 165। 180 माइनस 165 यानी कितना हो गया? 15 डिग्री। यानी जब भी कोई वैल्यू 180 या 180 से कम आए तो वो हमारा होता है स्मॉलर एंगल। क्या होगा? स्मॉलर एंगल। और लार्जर एंगल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 360 में से दिए हुए एंगल को घटा देंगे यानी 345 डिग्री। ये आपका क्या हो गया? लार्जर। यानी ये तो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से हमने सीखा। अब फार्मूला इसका क्या कहता है? तो फार्मूला एक ही है पूरे क्लॉक में और इसी फार्मूले पे हम लोग क्लॉक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला आपका कहता है थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ
11/2m माइनस 30h, जहां थीटा आपका एंगल है, थीटा आपका एंगल है, m आपका मिनट है और h आपका आवर है। ठीक है, और घड़ी में अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे उसको देखते हैं, जहां 7 आपका क्या है, आवर हैंड है, और 30 आपका क्या है, मिनट है। चलिए, तो थीटा इक्वल्स टू, अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले पे बिठाते हैं, मॉड 11/2, m किसको इंडिकेट कर रहा है, मिनट को, यानी 30 माइनस 30 इंटू एच क्या है, 7, यानी ये क्या हो गया, 7, ये आपका हो गया 15। थीटा बराबर क्या हो गया, 165 डिग्री माइनस 210। अब ध्यान रखिएगा, मॉड का काम क्या है, मॉड बस आपको ये आजादी देता है कि जो वैल्यू निगेटिव में आया उसको आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, बाकी मॉड का कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए -45 आया तो आप इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री। क्लियर है, यानी कोई वैल्यू अगर 180 से कम है तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल। अगर लार्जर फाइंड आउट करना होगा तो 360 में से 45 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। यानी अगर घड़ी में 7:30 बज रहा है तो एक एंगल 45 डिग्री आएगा और दूसरा 315। देखते हैं क्या आया है कॉन्सेप्ट से, देखिए ये आपका हो जाएगा 315, 215 नहीं 315। यानी यहां स्मॉलर एंगल क्या आया है, 45 डिग्री, फार्मूला कॉन्सेप्ट से आया है 45 डिग्री, और यहां भी फार्मूला से 45 डिग्री और 315, यहां भी 45 डिग्री और 315। ठीक है, एक बार हम 530 पे भी निकालते हैं। 530 कॉन्सेप्ट से तो निकाल लिए, अब फार्मूला से निकालते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है, थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h, जहां 5 क्या है आपका, आवर हैंड है, और 30 आपका क्या है, मिनट हैंड है। तो थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2, m कितना है, 30, माइनस 30 इंटू एच कितना है, 5, यानी 11 15 165, और ये आपका क्या आ गया, 150, और यहां तो पॉजिटिव ही आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया, यानी ये आपका 180 डिग्री से कम है तो ये आपका क्या आ गया, स्मॉलर, और लार्जर आपसे पूछा जाएगा तो 360 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 345 डिग्री, यानी 15 डिग्री और 345 डिग्री। देखिए यहां भी आया है 15 डिग्री और 345 डिग्री, यानी जो भी आपको आसान लगे उस मेथड को आप अपनाइए, और पूरे क्लॉक में यही एक फार्मूला है और इसी फार्मूले पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला है थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h, जहां थीटा आपका एंगल है, m आपका मिनट है, और h आपका आवर है। क्लियर है, चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट है 8:40, तो बताइए मिनट और आवर हैंड के बीच में थीटा कितना बनेगा। तो फॉर्मूला से क्या कहता है, थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लॉक आपके कैलकुलेशन को टेस्ट करता है, आप कितने अच्छे कैलकुलेशन में हैं ये आपको टेस्ट करता है। अगर कैलकुलेशन आपका सही है तो क्लॉक में जैसा मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बस वैल्यू इधर उधर होगा, बाकी एग्जैक्ट जितने भी टाइप मैं बताऊंगा सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 11/2, m कितना है, ये आपका आवर हैंड है और ये आपका क्या है, मिनट हैंड है, यानी m की जगह क्या आएगा, 40 माइनस 30 इंटू एच क्या आ जाएगा, 8, ये हो गया आपका 20, यानी 220 माइनस 240 यानी 20 डिग्री। मॉड का काम है जो वैल्यू आपको निगेटिव में आ रहा है उसको आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, बस बाकी कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी अगर 180 डिग्री से कम है तो ये है आपका स्मॉलर एंगल, तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, 360 माइनस 20, 340 डिग्री।
सेकेंड क्वेश्चन है आपका 7:35, तो थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h, यानी 11/2 m के जगह 35 माइनस 30 इंटू h क्या हो जाएगा 7। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है 10:20, तो फॉर्मूला कहता है थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h, जहां m आपका 20 है और h आपका 10 है। ये आपका हो गया 10 और ये हो गया 110 माइनस 300, ये क्या हो गया 190, यानी ये लार्जर है क्योंकि ये वैल्यू 190 आया और मैंने आपको बताया कि जो भी वैल्यू 180 या 180 से कम है वो स्मॉलर होगा, लेकिन यहाँ तो 190 आया, यानी ये क्या हो जाएगा लार्जर वैल्यू। जो वैल्यू 180 या 180 से कम है तभी वो स्मॉलर होगा, अगर 180 से ज्यादा है तो वह लार्जर होगा। तो स्मॉलर क्या हो जाएगा अब 360 माइनस 190, यानी ये क्या हो जाएगा 170। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 12:30। ध्यान रखिएगा, नोट कर कर यहां मैं एक लिख देता हूं। इन क्लॉक 12 इज रिप्लेस्ड बाय 0। क्लॉक में कहीं भी अगर आपको 12 लिखा हुआ दिखे तो आप उसको 0 से रिप्लेस कर दीजिए, यानी 12:30 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0:30, यानी 12:30 को हम कह सकते हैं 0:30, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h, हाँ या ना। क्या हो जाएगा 11/2 30 माइनस 30 इंटू एच, यानी एच आपका अब 0 हो गया क्योंकि मैंने 12 को 0 से रिप्लेस कर दिया। ध्यान रखिएगा पूरे क्लॉक में कहीं भी अगर 12 लिखा है तो 12 को 0 से रिप्लेस करना है, यानी ये आपका क्या हो गया 165 माइनस 0, यानी 165 डिग्री, और ये 180 से डिग्री से कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा स्मॉलर एंगल, और लार्जर एंगल क्या हो जाएगा 360 माइनस 165 डिग्री। क्लियर है? चलिए, यानी टाइप 1 में आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यू रखिए और आंसर आएगा। चाहे तो आप फॉर्मूला से बनाइए या कॉन्सेप्ट से बनाइए, आंसर आपका आएगा। क्लियर है? चलिए, सेकेंड टाइप है आपका क्लॉक में ही मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज को हम क्या कह सकते हैं दर्पण चित्र, और वाटर इमेज को जल चित्र। अब जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं और उसके सामने एक दर्पण रखा गया है, तो बताएं कि दर्पण में कौन सा समय हो रहा होगा। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं मिरर और वाटर इमेज का। वैसे मैं डीप से जब मैं मिरर और वाटर इमेज पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि मिरर इमेज में लेफ्ट चेंज होता है राइट में और राइट चेंज होगा लेफ्ट में। टॉप और बॉटम का कोई रोल नहीं होता है। मिरर इमेज में जो भी वस्तु लेफ्ट में है वो राइट में आपको दिखेगी और जो राइट है वह लेफ्ट में दिखेगी। टॉप और बॉटम का कोई रोल नहीं होता है। सेम वे में वाटर इमेज में जो टॉप है वह बॉटम दिखेगा, जो बॉटम है वह टॉप दिखेगा। लेफ्ट और राइट का कोई रोल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, वाटर इमेज में जो टॉप होता है वह बॉटम में दिखेगा, जो बॉटम होगा वह टॉप में दिखेगा। लेफ्ट और राइट का कोई रोल नहीं होता। जैसे अगर कह रहा है किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं, तो मान लेते हैं ये आपका घड़ी है, ये 10, ये 11, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं तो जो आवर
का सुई है वह 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा, और जो मिनट हैंड है वह कहाँ होगा? 8 पे, तभी तो 10:40 होगा। ये आपका आवर हैंड है और ये आपका क्या है? मिनट हैंड है। यहाँ आवर हैंड थोड़ा सा बड़ा बन गया है, लेकिन आप उसको कंसीडर कर लीजिए। तो जो आवर हैंड है वह 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और जो मिनट हैंड है वह 8 पे होगा, तभी तो 10:40 होगा। और मैंने आपको बताया है जो लेफ्ट है मिरर इमेज में वह राइट में दिखता है, जो राइट है वह लेफ्ट में दिखेगा। टॉप और बॉटम का कोई रोल नहीं होता है। तो जो घड़ी 10 और 11 के बीच में है वह 1 और 2 के बीच में आ जाएगी, हाँ या ना? 1 और 2 के बीच में। और जो 8 पे है वो कहाँ आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा। तो कितना बजेगा? 1:20। अब ये इस तरीके से सोचना बहुत लोगों के लिए क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा, कि बहुत लोगों को एजम्पशन में दिक्कत होती है। तो मैं आपको एक बस तरीका बता रहा हूं, आप बस उसको पुट कीजिए, वैल्यू आंसर आएगा। जब भी मिरर इमेज की बात होगी, जब भी मिरर इमेज की बात होगी, तो आप या तो 1160 में घटा दीजिए या 12 में, और जब भी वाटर इमेज की बात होगी आप उसको 1830 या 1790 में घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम ही है। जैसे मिरर इमेज कह रहा है 11:60, 11:60 हम कह सकते हैं 12 बज रहा है, हाँ या ना? 18:30 यानी 12 के बाद जो भी वैल्यू होता है वह 1 से काउंट होता है। जैसे 13 के लिए 1, 14 के लिए 2, 15 के लिए 3, 16 के लिए 4 एंड सो ऑन। यानी 18:30 कह रहा है, यानी ये क्या कह रहा है? 6:30, यानी 6:30 की बात हो रही है। और 1790 कह रहा है, तो 90 से 1:60 इधर दे दीजिए, तो ये 17 क्या हो जाएगा? बदल जाएगा 18, और 18 यानी 6, और 60 इधर दे दिए तो बचा 30, ये भी क्या हो जाएगा? 36, हाँ या ना? तो जब भी मिरर इमेज की बात होगी तो या तो 1160 या 12 में घटा दीजिए, और जब भी वाटर इमेज की बात होगी तो 1830 या 1790 में घटा दीजिए। जैसे अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं, तो बताइए उसका मिरर इमेज क्या होगा? तो या तो आप 1160 में घटा दो 10:40, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? ये आपका 20 हो गया और ये आपका 1 हो गया। सीधा पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर आ जाएगा। या 12 में भी आप घटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। 12 में से 10:40 घटा दीजिए। अब देखिए यहां 0 में से 40 तो घटेगा नहीं, तो 0 क्या करेगा? 12 से 60 मिनट इधर ले लेगा, ठीक है। 12 से 60 मिनट ले लिया तो ये अब क्या हो गया? 60 मिनट, और 60 में से 40 घटेगा, कितना हो जाएगा? 20 मिनट, हाँ या ना? अब 12 से 60 मिनट इधर आया, यानी 1 घंटा इधर चला गया, और 1 घंटा इधर चला गया, यानी 12 से अब क्या हो गया? 11, और 11 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा? 1:20, हाँ या ना? जैसे आपसे कह दे कि 18:30 इसमें घटाइए, इसका मिरर इमेज निकालिए, तो 18:30 को हम 6:30 कह सकते हैं, हाँ या ना? अब इसको लिख दीजिए इसका मिरर इमेज, या तो 1160 में घटा दो 36, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? 30, और ये 5, यानी 5:30 बजेगा। या आप चाहें तो 12 में से भी घटा सकते हो, 12 में से घटा दो 36, यानी फिर से वही काम, 0 में से 30 नहीं घटेगा तो 1 आवर इधर चला जाएगा। अब 1 आवर इधर चला जाएगा तो ये 60 मिनट हो गया। 60 मिनट में से 30 मिनट जाएगा तो क्या बचेगा? 30 मिनट, और 11 में से, क्योंकि 12 ने एक अपना आवर इधर दे दिया तो ये बच गया क्या? 11, 11 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है? क्लियर है, यानी 5:30 बजेगा। अब जैसे आपसे कह दे कि मिरर इमेज निकालिए 7:30 का, या 7:45 का, आप निकाल लो 7:45 का। तो मिरर इमेज के लिए क्या कहता है? या तो आप 1160 में घटा दो कितना? 7:45, ये आपका क्या हो जाएगा? 15, और ये इधर क्या हो जाएगा? 4। या आप चाहें तो 12 में घटा दो 7:45, फिर से 60 मिनट इधर आएगा तो 60 में से 45 जाएगा, कितना होगा? 15,
और 60 मिनट इधर चला गया, यानी 1 घंटा इधर कम हो गया, तो इधर कम हो गया, यानी 12 से अब क्या हो गया 11, 11 में से 7 जाएगा, क्या हो जाएगा 4। यानी आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू यूज कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। अब सेम वे में वाटर इमेज अगर निकालना होगा, अगर किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं तो आपको इसका वाटर इमेज निकालना है, तो वाटर इमेज के लिए 18:30 या 17:90 में से घटा दो, हाँ या ना। ठीक है, 18:30 में 10:40 घटा देंगे तो 30 में से 40 नहीं घटेगा, तो इधर से 60 मिनट ले लेगा। अब 60 + 30 क्या हो गया 90, 90 में से 40 जाएगा, क्या हो जाएगा 50। अब 60 मिनट इधर चला गया तो ये 18 हो गया 17, 17 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा 7। यहां भी घटा लीजिए, 10:40, ये क्या हो जाएगा 50, और ये 17 में से 7 जाएगा 7। तो आप कोई भी वैल्यू में घटा सकते हो, या तो 18:30 में आप घटा लो या 17:90 में घटा लो, जो भी आपको सही लगे उसमें घटा लीजिए, आंसर सेम आएगा। एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 7:45, 7:45 वाटर इमेज निकालना है, वाटर इमेज निकालना है 7:45 का, तो या तो आप 18:30 में से घटा लो 7:45 या 17:90 में से घटा लो 7:45, आंसर सेम आएगा। अब 30 में से 45 नहीं घटेगा तो इधर से 60 मिनट लेगा, तो ये हो गया 90, 60 + 30 90, 90 में से 45 जाएगा 45, और यहां से 60 मिनट गया तो ये हो गया 17, 17 में से 7 जाएगा 10, 90 में से 45 जाएगा 45, और 17 में से 7 जाएगा 10। यानी आपको क्या करना है, वैल्यू में से घटा देना है। मिरर इमेज के लिए याद रखिएगा 11:60 या 12 में घटाना है, और वाटर इमेज के लिए 18:30 या 17:90 में घटाना है। जो आपको सही लगे उसमें आप रखिए वैल्यू और आंसर आएगा। तो ये था आपका टाइप 2, यानी फर्स्ट मैंने एंगल बताया, एंगल के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h, और इसके लिए क्या बताया है मैंने, मिरर और वाटर इमेज के लिए अगर मिरर इमेज है तो 11:60 या 12 में घटाना है, अगर वाटर इमेज है तो 18:30 या 17:90 में घटाना है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।